उन्होंने बोला ओ हीरो इसको उखाड़ अभी का अभी का। तो हमने ऊपर से बात की कि क्यों आंटी क्यों उखाड़ना, हमारे पास हथियार तो होते ही हैं, पेड़ है चारों तरफ, तो किसान की जो ज़मीन है उस पर पानी उसको अवेलेबल होगा। पेड़ अगर है वहाँ पर तो उसको खाद आसानी से मिलेगी, तो उसे खाद के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते भुवनेश जी, नमस्ते स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। जी, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। वैसे तो आप क्वाइट फेमस हैं क्योंकि लोग आपको अब जानने लग गए हैं, बट हम चाहते हैं कि आप हमारे टॉक शो पर आए हैं तो आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। नमस्ते, मेरा नाम भुवनेश ओझा है। मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ और पिछले 10 सालों से मैं पुकार फाउंडेशन के थ्रू, पुकार फाउंडेशन के साथ मिलकर चारों तरफ प्लांटिंग के काम कर रहा हूँ। जल, जंगल और ज़मीन, इस पे हम इसी मुद्दे पर आगे काम कर रहे हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि संडे को जो प्लांटेशन हो रहा है वो पुकार टीम की तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्क में हुआ है। तो आप सभी का शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए। जी, तो आपने ये सब शुरू किया, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या रही है। मैंने बीएससी किया था 2016 में, आई गेस किया था मैंने कंप्लीट। और उससे पहले मेरा मैथ्स था, बीएससी हुआ मेरा बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में। अच्छा जी। तो जब आपने शुरू किया तो आपको इस चीज़ का इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि यार मेरे को इस वाली चीज़ में जाना है? क्योंकि नॉर्मली होता है, आदमी जब शुरू करता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो, पैसा कमाऊं, इस टाइप की चीज़। तो वो कैसे रहा? मतलब कहानी ओबियस है कि कुछ भी आज दिख रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकएंड पे कहानी होती है। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 8th 9th 10th के आसपास था। अपने गांव में परवरिश हुई है मेरी। कौन सा गांव है आपका? गांव है मेरा पीपलून, जहाजपुर तहसील है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। उदयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर। ओके। तो वहाँ पर परवरिश हुई थी। तो चारों तरफ हम देखते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ। चोरियाँ हो रही है, इस तरह की चीज़ें। तो फिर उस समय था कि सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का। हम परेशान हो रहे हैं, हम डिस्कशन भी करते सारे दोस्त कि यार आज वहाँ चोरी हो गई, आज ये हो गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गए, कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो रियल रीज़न उनके है क्या? हाँ। और वाकई में आप सॉल्यूशन अगर कोई ढूंढना चाहो तो ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक मैजिक छड़ी जो होती है, जादू की छड़ी, राइट। बोलते हैं, तो वो बस चुटकी बजाए और सब कुछ सही हो जाए। तो जब रिसर्च की बात की, छोटा था मैं, काफ़ी अपने बुजुर्गों से और लोगों से, तो ये समझ आए कि सही जगह पर सही जंगल होंगे तो काफ़ी सपोर्ट इस इकोलॉजी को, इस एनवायरनमेंट को और इस सोइल को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर पेड़ है चारों तरफ तो किसान की जो ज़मीन है उस पर पानी उसको अवेलेबल होगा। पेड़ अगर है वहाँ पर तो उसको खाद आसानी से मिलेगी, तो उसे खाद के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। राइट। और उसकी सोइल फर्टिलिटी अच्छी होगी तो उसको जो अनाज है, उसका जो धान है वो अच्छा उपजाऊ बनेगा ज़मीन, तो चीज़ें प्रोड्यूस अच्छी होगी। सेम ऐसे ही युवाओं के साथ भी जो हम चारों तरफ भटक रहे हैं। राइट। तो यहीं से इंस्पिरेशन मिली मुझे कि मुझे वाकई में कुछ करना है और जंगल बनाना है चारों तरफ, और जंगल भी नेटिव और लोकल प्रजातियों के, जो कि वहाँ की इकोलॉजी के अनुसार है। राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी हाँ, कहीं का कुछ भी लगा दिया तो वो बिल्कुल रिवर्स आप इफेक्ट डाल देते हैं अपने एनवायरनमेंट पे। राइट। तो शुरू से ही हमारा फोकस रहा है कि हम नेटिव और लोकल प्रजातियों के साथ काम करें। जी। तो जब आपने शुरू किया तो आपको ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो तो आते ही हैं। तो आपके क्या क्या वो जो होते हैं ना बीच बीच में, आज ये काम रुक रहा है, आज वो काम रुक रहा है, तो वो आपने कैसे डील किया और वो क्या क्या है? सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल होता है ना, वो ये होता है कि आप यंग एज में, जैसे ही आप 12th पास करते हैं या 12th के आसपास है, और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस आपके चारों तरफ जो है वो सबसे बड़ी है। बस वही है ना कि एक
डायलॉग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे ये लोग राइट। तो वो वाला है। तो माइंड से सबसे पहले वो क्लियर करना जरूरी था कि वाकई में अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए मेंटली फिजिकली, कि मेरे सारे जो दोस्त है जो भी मेरे साथ कोचिंग में थे या क्लास में थे, राइट। सब आज कहीं ना कहीं बड़े पैकेज पे पहुंच गए हैं। क्या मुझे अंदर से वो फील आ रहा है कि मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। तो अगर उस चीज़ के लिए आप अनसर्टेनिटी के लिए राइट। बस एग्जैक्टली, तो माइंड में क्लियर है कि मैं खुश हूँ, तो फिर आप ऑटोमेटिक फिर दुनिया से कोई मतलब फिर मतलब नहीं होता है। तो सबसे बड़ा तो माइंड को ये समझाना है कि भाई तू मेरे कंट्रोल में है, तेरे कंट्रोल में हम नहीं हैं। तो सबसे पहला ये, और फिर उसके बाद जब हम काम करते हैं तो वो जो एक होता है ना पेशेंस, कि आप जब एक पौधा लगाते हैं तो वो रातों रात फल नहीं देगा। राइट। और एक कहावत वापस है कि रोम रातों रात बिल्ड नहीं हुआ था, उसको भी रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। बस तो वही चीज़ है कि आपको पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा रखना होता है। तो ये मैं मेंटली तैयार था सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों से मुलाकातें हुई, वॉलेंटियर जुड़ना शुरू हुए, पुकार के काम आगे बढ़ना शुरू हुए, तो अलग अलग चीज़ें थी। फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो कैसे सोल्व होगी। कभी कभी हुआ कि हम किसी पब्लिक पार्क में पहुंच गए प्लांटेशन करने के लिए, और अचानक से वहाँ के कोई जो होते हैं ना क्या बोलते हैं ना, एक कल जो होते हैं लोकल एकदम आइडियल टाइप का जिनका व्यवहार होता है, हम जनरली बोलते हैं कि यार वो कुछ करने ही नहीं तो खुद करना चाहते हैं, करने देना चाहते हैं। उन लोगों से आप कैसे डील करो। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जिसको मतलब धीरे धीरे हमने सोल्व किया, और आज 10 साल हो गए हैं जर्नी को। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने मेंशन किया कि जो लोग होते हैं अड़ियल किस्म के, तो उनसे आपने डील करना सीखा। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो और फिर आपने उसी टाइम उसको समझाया हो कि भाई हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, तुमको समझने और सीखने की ज़रूरत है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कीजिए। जी, एक पब्लिक पार्क है सेक्टर 14 में, तो वहाँ हम काम कर रहे थे। तो जनरली हम लोग किसी भी पार्क में जाने, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोकल प्लांटेशन कर रहे हो, वहाँ पर ऑलरेडी कोई पेड़ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप पेड़ ही लगा रहे हो। राइट। तो जनरली मेरा शुरू से फोकस रहा है साइकोलॉजी के अंदर कि लोग क्या सोचते हैं, अच्छा, उनका बिहेवियर है तो वो आज इस तरह का क्यों है, है ना। तो यही चीज़ें समझ आती है कि कहीं ना कहीं लोग फेम के लिए इस तरह की चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि यार मेरी परमिशन के बिना ये कैसे घुस गए मेरे ही पार्क में, है ना। जनरली वो होता है, उन्हें लगता है कि यार अगले दिन अखबार में अगर नाम आएगा मेरा नाम क्यों नहीं आएगा, है ना। ये पौधा लगाया इन्होंने, फोटोग्राफी करके बस गायब हो जाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी रीज़न होते हैं जिस वजह से लोग रोकते भी हैं आपको। तो जब उनसे बात की, जैसे जो सेक्टर 14 का सी ब्लॉक पार्क है एक, तो वहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे थे। लगभग 25-30 वॉलंटियर्स थे। ये बात है 2015 की। अच्छा, 2015 की। तो काम कर रहे थे, अचानक वो आ गए कि मैं नहीं करने दूंगा ये काम, जो भी हो तुम निकलो यहाँ से। अच्छा, ठीक है, एकदम वो बिल्कुल यूँ कि करने नहीं दूंगा, सुनना ही नहीं है। तो फिर क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा एकदम गुस्से में हो गया था। अच्छा, तो फिर मैंने जो अपने टीम मेंबर है तो उनको 2-3 लोगों को बोला कि यार आप लोग समझा के आओ, कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं गुस्से की वजह से ये इतना जो काम है वो रुक जाए और बात बिगड़ जाए। जबकि एंड गोल आपका क्या है, पौधा लगाना है और उसको बड़ा करके बर्ड्स वगैरह और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको देना। तो उनसे फिर उन्होंने बात की, फिर भी नहीं माने। फिर मैं जब थोड़ा सा काम डाउन हुआ साइड में जाके, और फिर मैं गया कि सर इस तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बैकएंड पे बात, मतलब बैकग्राउंड में हमने बात की, उनको बताया कि देखो इवन हम लोग बैनर तक नहीं है, तो आप सोचो कि कहाँ, और आपका बैनर लगाना तो लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पौधा आप ही को बड़ा करना है, हम आ जाएंगे हर संडे और वोटरिंग वगैरह करने लग जाएंगे। तो इस तरह का इंसिडेंट हुआ। एक और इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, सेक्टर 6 में एक पार्क है। अच्छा, तो जामुन का हमने एक पेड़ लगा दिया था। अच्छा, मुझे जो भी अभी खासकर पुकार के जो उस दिन वॉलंटियर थे उनको अच्छे से इंसिडेंट याद है। अच्छा, कि वो बहुत मज़ा भी आया था उस दिन। तो जैसे हमने लगाया, 3 या 4th फ्लोर पे एक मैम थे, तो वो एकदम बोलते हैं ओ हीरो, एकदम मतलब तेज और शार्प आवाज है। कि जैसे बस
ऊपर से या तो कोई पत्थर आने वाला है या कोई तीर चलाने वाला है कोई ना कोई ना। तो वो हीरो ये उखाड़ अभी का भी यहाँ से। तो उस दिन 2 वॉलेंटियर आए थे जो कि आज उनमें से एक आज मिलिट्री में सर्व कर रहा है, मेजर रैंक पर है। ओके, है ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन हाँ वो उनका भी शायद पहला दिन ही था पुकार में उस दिन। तो हमारे पास हथियार तो होते ही हैं सारे, गेती फावड़े इस तरह के टूल्स होते ही हैं। तो उन्होंने बोला ओ हीरो इसको उखाड़ अभी का भी। तो हमने ऊपर से बात की कि क्यों आंटी क्यों उखाड़ना, तो ये पेड़ जब बड़ा होगा 20-25 साल बाद मेरी कार पार्क होगी, जो पार्क है उसके पास में उसकी पार्किंग है, कार खड़ी होगी तो इसकी डाली आके इस पे गिरेगी और मेरी कार डैमेज होगी। कब? 20 साल बाद। तो इस तरह की। लेकिन फिर वो जो दोनों वॉलंटियर थे फुल जोश में थे, साथ में टीम मेंबर, तो फटाफट हम लोग आसपास के जितने भी कांटे थे कांटों को हमने काटा और उस पेड़ के ऊपर प्रोटेक्शन से किया ताकि ये उखाड़ नहीं सके इसको। राइट। और आज वो जो पेड़ है वो 15 फीट का आज पेड़ हो गया है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती रहती थी और काफ़ी मज़ा भी आता था जी। सो अभी आपने मेंशन किया कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, तो अगर हम बात करें उन वॉलंटियर्स का नंबर क्या है और अगर कोई चाहे पुकार के साथ जुड़ने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? पुकार से अभी तक 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं और 50 कोर मेंबर्स है जो जब भी कोई एक्टिविटी वापस हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी 10th ईयर एनिवर्सरी जो हमने सेलिब्रेट की थी, सेक्टर 14 का एक पब्लिक लैंड था, वहाँ पर हमने प्लांटिंग किया था, लगभग 150 पौधे हमने लगाए थे। तो 10 मार्च 2023 को लगभग 110 वॉलंटियर्स उस दिन थे। तो 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के अनुभवी बुजुर्ग, तो ये इस तरह का क्राइटेरिया होता है जनरली। और इनमें सारे जो 10,000 की मैंने संख्या बोली, इसमें किसान भी आ गए, स्कूल के बच्चे भी आ गए, कोई संस्था है जिन्होंने टाइप किया कभी पुकार से, वो लोग भी आ गए जी। सो जब आप प्लांटेशंस वगैरह जो करते हो तो उसके पीछे जो प्लांट है वो कहीं से तो आपको लाना पड़ता होगा। तो बेसिकली बात घूम फिर के आ जाती है फाइनेंस पे। तो फाइनेंस का क्या सीन है? पुकार का जितना भी काम अभी तक आपने देखा है या हमने जो किया है वो सारा क्राउड फंडिंग के थ्रू हुआ है। अच्छा। तो जनरली जब भी कोई इवेंट होता है तो हम सीधा पब्लिकली स्टोरीज वगैरह, सोशल मीडिया को पावर टूल हमने शुरू से बनाया है। और पुकार की जो शुरुआत भी हुई थी 2013 में, तो हम यही करते थे कि हमने फ़ोटो क्लिक किया, वापस सोशल मीडिया पे डाला और नीचे हमने लिंक डाल दिया कि अगर आप हमें टूल प्रोवाइड करवाना चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टूल दे दें। पौधे देना चाहे तो हमें 100 पौधे चाहिए, आप दिलवा दें। जो कुछ भी आप देना चाहें, आपको लग रहा है कि मैं मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, 100 रुपये, 500 रुपये, 10,000, जो भी आप प्रोवाइड करें। तो अभी तक जितने भी पुकार के काम हुए हैं वो सारे क्राउड फंडिंग के थ्रू हुए हैं। और हम वापस से यही प्लान कर रहे हैं कि इसी चीज़ को और मतलब ताकतवर बनाएं, इसको और स्ट्रॉन्ग करें इस पॉइंट को। क्योंकि जब हम सब मिलके, एक होता है ना कि यज्ञ चल रहा है और सब आहुति देते हैं, राइट, तो उसमें वो अपनापन होता है। तो हालांकि पुकार जो एनजीओ के लिए जो टैक्स बचाने के लिए जो तरीके हैं, ATG रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो हालांकि वो सब है हमारे पास। तो अगर किसी डोनर को इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि टैक्स में छूट मिले उन्हें, तो उस तरह के लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि कुछ वॉलंटियर्स है, जो पुराने वॉलंटियर्स है, वो आज भी मंथली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ कंपनीज है जो चाहती है कि साइलेंटली हम आपको कुछ डोनेट करना चाहें, हमें कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं चाहिए। कुछ जगह होता है जहाँ टाई अप करके कि हमारा कोई बोर्ड आप लगा दो। बेसिकली मेन कोर ये है कि CSR जो बेसिकली CSR के थ्रू, हालांकि हमने CSR के थ्रू प्रोजेक्ट कम लिया है अभी तक। अच्छा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई है तो डॉक्यूमेंटेशन लेवल पर भी सब कुछ कंप्लीट है। ग्राउंड पे हमें सब कुछ पता है कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो CSR के थ्रू भी हम जल, जंगल और जमीन, तो वाटर हार्वेस्टिंग के चाहे एनीकट बनाने हुए, किसानों के साथ अगर एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम करना हुआ, तो गांवों के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर भी हम काम कर रहे हैं भी अलग अलग तरीके से जी। सो आपने मेंशन किया कि आप ये जो नेचर के लिए है वो तो करते ही हो, बट फिर भी यहाँ पे बात घूम फिर के आ जाती है खुद के ऊपर। जी। तो आपका खुद का आप कैसे मैनेज करते हो और वो कैसे क्या रहते हैं?
ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि वाकई में मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो इतना ट्रेवल वो चल कैसे रहा है। निजी जो जिंदगी। हाँ, निजी जो ज़िंदगी, हालांकि मेरी निजी ज़िंदगी इतनी निजी नहीं है है ना, क्योंकि खुलेआम है, खुली किताब, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आपको कुछ करना है तो ठीक। तो हाँ, मुद्दे पे आते हैं। तो पुकार का जितना भी काम है उससे मेरा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। वो जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी डोनेशन जो इकट्ठा हो रहा है डोनर से या जो भी सपोर्ट हमें मिल रहा है, वो सारा मेरी अंदर से हमेशा इच्छा रही है कि वो ग्राउंड पे ही जाए। चाहे पानी के लिए मेंटेनेंस हो, चाहे जो भी खर्चे आने हैं उन पे जाए। लेकिन मेरा जो काम है वो मैं पर्सनली पर्माकल्चर, अगर आपने सुना हो या सर्च करेंगे परमानेंट एग्रीकल्चर, तो मैं फार्म लैंड जितनी भी है, लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा इकोलॉजिकल तरीके से हमारा फार्म मैनेज हो, हमारा ऐसा कुछ डेवलप करें। हाँ, ऐसा मड हाउस मेरा बने, नेचुरल पॉन्ड हो उसके अंदर जिसमें मैं प्राकृतिक रूप से नहा सकूँ, फ्रूट मेरे निकल जाए, वेजिटेबल मेरी ऑर्गेनिक निकल जाए। तो मैं इस तरह के प्रोजेक्ट अभी काफ़ी कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। साथ में जो भी नॉलेज अभी इकट्ठा हुआ है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ज़मीन पे इस चीज़ को जाने की। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि और किसानों के साथ कैसे टाई अप करें, कैसे जुड़े, और इसी से ही सारा खर्चा पानी अपना निकल जाता है आराम से। अच्छा। और ऐसा खर्चा पानी निकल रहा है कि मैं आराम से घूम फिर रहा हूँ, ट्रिपें अच्छी करने। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम होता ना कि हाँ थोड़ा बहुत हो जाता होगा। तो हालांकि मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि सबसे पहली आपकी खुशियाँ आती है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अगर आप खुश हो तो आपका पेटी भर के पैसा पड़ा है तो भी आपको वो एक कमोडिटी टाइप का लग रहा है कि बस ठीक है, ये वो पेटी जो है वो आपका हेडेक नहीं बन जाए बस। मैं उसी तरह से होता ना कि आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल उतना ही भर सकते हो जितनी उसकी टंकी है। आप अलग से पीछे एक ड्रम लेके नहीं जाते हो कि यार है ना, पेट्रोल पंप आपको रास्ते में मिल जाएंगे, तो वही पेट्रोल पंप में मैनेज करते हुए चलता हुआ। क्या बात है, क्या बात बोली आप। तो आप इस चीज़ को मार्केट कैसे करते हो विथ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज? जैसा कि आपने बताया कि क्राउड फंडिंग से ही जो आपका पैसा आता है, जी। तो आपके पास लिमिटेड है रिसोर्स, तो उसमें आप सब कैसे मैनेज करते हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है हमारे, अगर हमें लग रहा है कि यही सफिशिएंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। तो सोशल मीडिया को शुरू से ही हमने पावर टूल के रूप में इस्तेमाल किया है, चाहे फेसबुक हो। उस टाइम केवल फेसबुक हुआ करता था, मुझे लग रहा है फेसबुक और ऑरकुट था केवल। तो फेसबुक पे हम 2013 से, जब से इवन पहला जो पौधा हमने लगाया था उसका भी फोटो आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे मिल जाएगा। तो तब से रेगुलर काम चल रहे थे। पुकार को काफ़ी लोग ऑलरेडी जो कनेक्शन में थे, नए नए सोशल मीडिया पे थे, वो बच्चे थे जो आज किसी न किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सबको पता है कि यार मैं उस समय पुकार में था। तो इस तरह के लोग काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग जो मीडिया में थे या 12th के बाद जिन्होंने नेशनल मीडिया में कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आज कहीं सर्व कर रहे हैं, तो उस तरह के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं पुकार को कि यार आप तो बस कहानी बताओ हम लोगों को, हम फैलाएंगे, बस आप लोग ग्राउंड पे लगे रहो। क्योंकि हमारा काम है चीज़ें फैलाना, हम कर रहे हैं ईमानदारी से। आपका काम है पौधे लगाना, आप पौधे लगाने का काम करें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट करती है लोग कि किस तरह से अलग अलग सेगमेंट में जो आज लोग वो होता ना कि एक पेड़ की चारों तरफ ब्रांचेज हैं, तो चाहे वो दिख नहीं रही आपको लेकिन वो है एग्जिस्टिंग है वो पूरा। तो इस तरह से लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी 3 दिन पहले ही एक मेरे पास कॉल आया था साउथ से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे पेज है बेटर इंडिया पॉजिटिव स्टोरीज़ का, तो उस पर कोई कहानी पढ़ी। उनको अपने यहाँ पर काफ़ी बड़ी लैंड है गवर्नमेंट की, उस पर कुछ काम करवाना है, उनको मन है करवाने का। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया और बात की। तो इस तरह से ये जो कारवा है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जी। तो आपने मेंशन किया कि वो ग्राउंड पर रह के काम करो और ये, तो बट क्या होता है जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरे को फेम नहीं मिल रहा है, या वो एक वैसी वाली चीज़ आ जाती है। तो कभी आपके दिमाग में वैसी चीज़ आई? अगर आई तो आपने उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? देखो, युवा का जो दिमाग है वो बहुत खुरापाती है। राइट। है ना, अगर उसको आप 2 घंटे फ्री छोड़ दोगे ना कहीं किसी कोने पे, या मैं बैठ भी जाऊँगा कहीं, तो दिमाग चलेगा अरे यार
शिट, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है जहाँ पर पॉजिटिव खबरें भी आपको मिल रही है, हाँ, प्लस ईगो भी आपको काफी मिल रहा है, गुस्सा भी मिल रहा है, सब आ रहा है और एक साथ। आपको लोगों की सक्सेस देख के आपको खुद को भी फील होता है कि यार साला मैं क्यों नहीं यहाँ हाँ, ये कैसे मेरी एज का है और ये पे? कैसे? यार साला मेरे को 2 साल हो गए, ये साला 1 साल पहले इसने काम चालू किया और आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको ये फंडिंग मिल गई, इसको ये अवार्ड मिल गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है, लेकिन जब आप आपके थॉट के साथ क्लियर हो, या आपको पता है कि मेरे ये जो थॉट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, मेरी रियल हैप्पीनेस किस तरफ है, तो आप जैसे वो थॉट आएगा, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं कि 24 आवर हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, राइट, आप इंसान हो, आप नेगेटिव भी सोचोगे, लेकिन उसके साथ वापस आप उसको फिल्टर करके कैसे यूज में ले रहे हो, या उसी को पॉजिटिव रूप से कैसे ले रहे हो, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जनरली जब भी इस तरह का कुछ होता है मेरे साथ, तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाता हूँ, अच्छा, कभी किसी जो कुंड है, नेचुरल कोई पॉन्ड है, वहाँ पे जाके स्विमिंग के लिए चला जाता हूँ, अच्छा, ट्रेकिंग के लिए चला जाऊँगा। तो जैसे उस पहाड़ के वहाँ पर बैठ के मैं देखूंगा कि यार इतना ऊंचा पहाड़ है ये, लेकिन फिर भी इसमें घमंड नहीं है, मैं तो कितना अरे वाह, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी, जो क्लोजली मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि कितना हम वाइल्ड और नेचुरल करते रहते हैं चीज़ें, जैसे कि ट्रेकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, राइट, camping नेचर से रिलेटेड जो, हाँ नेचर से रिलेटेड, तो वो वापस से मुझे एनर्जी बूस्ट कर देता है कि यार एक किसान जो यहाँ पे बैठा है आम के पेड़ के नीचे दिन में, तो क्या ये खुश नहीं है? इसके पास वो पेटी भर के पैसा नहीं पड़ा लेकिन खुश है ये। हाँ, तो मुझे अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो वो मैं अंदर से मुझे आनी चाहिए, बजाय कि मैं एक्सटर्नली कहीं से बाहर के लोगों को बाहर के लोगों जज़ब वही वाली जलूँ। जी, सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। अरे बाबा सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क? पौधे लगाना, उनको बड़ा करना, अरे वाह, एकदम बच्चों की तरह पाल के। बस 2 साल बड़ा करो, फिर उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ है तो बस ये लगे कि बस ये चाहिए था मुझे ज़िंदगी में। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? सॉरी, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हो? स्ट्रेस के लिए जब होता है वैसे तो आपने अभी बताया था आप हाँ ट्रैकिंग पे चले natural जाते वाला, हो। तो वही है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं जो अपने दोस्त लोग हैं या कहीं झील के किनारे कहीं चुपचाप अकेला जाके बैठ गया, पहाड़ पे जाके बैठ गया, या कहीं डाइविंग के लिए चला गया, क्लिफ जंपिंग के लिए चला गया, तो ये सारे स्ट्रेस मैनेज हो जाता है वापस। नेक्स्ट है कि एक कोई ऐसा पर्सन आपको ज़िंदगी में अभी तक मिला होगा जो आपके लिए हीरो होगा, वो कौन है और क्यों? मैं अपने गुरु को अपना हीरो मानता हूँ। हालांकि मैं उनसे 2 बार मिला हूँ, पीपल बाबा नाम है उनका, लेकिन पुकार की जब थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा था उसी समय से उनको मैंने सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, और वहाँ से वो जो होता ना कि आप एक रास्ता आपको दिख जाता है कि यार बस ये रास्ता, तो वो अपनी बाइक लेते थे, बाइक पे कुछ पौधे लेते थे और गांव में प्लांटिंग करके चुपचाप वापस आ जाते थे। तो 40 साल उन्होंने ये काम इस तरह से किया। तो वहाँ से मुझे एक वो सपोर्ट मिला मेंटली कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। जी। नेक्स्ट है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग? इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, तो ये जो शब्द है बस इवन सुबह उठना ही नहीं, इवन मैं कहीं जा भी रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, तो अंदर ये होता है कि वापस मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं। तो जब मुझे पता है कि नहीं, तो आप ऑटोमेटिक लोगों के साथ वैसे ही बेस्ट काम करोगे। हाँ, आप क्योंकि आपके पास एक ही दिन है, राइट? बस तो इसीलिए फिर ये जो दूसरा जितना भी दिमाग चलता है ना, घोड़े का दिमाग है हमारा, तो ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि भाई 2 वक्त की रोटी से काम चल रहा है मेरा। जी। नेक्स्ट है, अभी तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? खुश रहना, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और हालांकि डेटा पे मैंने ज़्यादा कभी सोचा नहीं है, वर्क नहीं किया, लेकिन जब लोगों से बात होती है, लोग जब बोलते हैं, तो वो फिर अंदर से होता है कि यार क्यों ना एक बार डेटा मेंटेन कर लिया जाए थोड़ा सा। तो जो लोग हैं जो खुशी को अचीवमेंट नहीं मानते, तो उनको फिर आप केवल एक डेटा आपने दे दे कि भाई ये डेटा है, राइट? पर मेरे लिए यही है कि खुशी सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का, चाहे वो अपनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या अपने काम को लेकर हो। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, इसीलिए हम निरंतर मैं बस करते जा रहा हूँ। लोग जो भी बोलने दो उनको। जी। तो अभी तक हमने लगभग 25 एपिसोड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा और उससे आपको क्या लर्निंग मिली?
चिराग भाई वाला मैंने काफ़ी देखा था पूरा, और उससे ये समझ आया कि भाई खुश रहो, मस्त रहो, चिल रहो, ज़िंदगी में क्या चाहिए अपने को। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उसका। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई एक सुपर पावर हो तो वो क्या होगी और क्यों? मेरे पास अगर सुपर पावर हो तो मैं चाहूँगा कि पेड़ जो है उनको मैं और जान पाऊँ, उनके अंदर क्या चल रहा है उन्होंने, क्योंकि 100 साल का अगर पेड़ है तो उसने पूरी 100 साल का पूरा अनुभव उसके पास। मदर ट्री बोलते जंगलों में हम एक है, और जो महारत लोग हैं, अच्छा। भारतीय लोग, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने जंगलों में दी है, वो मदर ट्री को पूरे जंगल में पहचान लेते कि ये मदर ट्री है इस जंगल का। और उस मदर ट्री के अंदर साइंटिफिक भी डेटा है इस तरह का अवेलेबल अच्छा। कि मदर ट्री को अगर आप देख लोगे तो उस जंगल में कितना क्या क्या हुआ है, किस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, आग कब लगी, आप सब आइडिया लगा सकते हो। तो बस वो मैं चाहता हूँ कि मदर ट्री को मैं आइडेंटिफाई करना सीख जाऊँ बस, और उसको हक कर लूँ, और उसकी जो पावर है और मेरी जो पावर वो अलाइन करके देखूँ मैं कि वाकई में जो हम इंसान जो है पूरा यूनिवर्स के अंदर कितना अहम रोल है जिसको हमने भटका दिया। तो मेरी वो विश है कि मैं ये तारे और इसका जो पूरा ना ब्रह्मांड, बस उसका एक पार्ट वापस से बन जाऊँ। तो ये सुपर पावर मुझे चाहिए। और हालांकि मैं अगर जिस तरह से मैं सोचता हूँ तो हो सकता है कि वो अचीव भी हम कर हो जाए आराम, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें अचीव की है अभी। जी। तो नेक्स्ट है, यू हैव अ डिनर पार्टी विद एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, whom will you invite? पहले मेरे गुरु है पीपल बाबा, उनके साथ मैं चाहूँगा। सेकंड मैं मानता हूँ नरसन्ना कोपुला, जो कि मेरे गुरु है वापस। परमा कल्चर की जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी वो उन्हीं के साथ, उनके अंडर में शुरू की मैंने। और उन्होंने एक बंजर सी जो ज़मीन है जिस पे मिट्टी नाम का भी कोई तत्व नहीं था, वहाँ पे आज एक जंगल लगा के खुद वहीं रह रहे हैं। अरण्या करके जगह है हैदराबाद के पास, वहीं मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। थर्ड मैं मानता हूँ पानी फाउंडेशन को, पानी फाउंडेशन, अच्छा, जो कि आमिर खान और किरण राव जी ने शुरू किया था। आज वो महाराष्ट्र के जो बिल्कुल ड्राई एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और फोर्थ है रामवीर तंवर, जो कि पॉन्डमैन ऑफ इंडिया भी उनको लोग बोलते हैं, और आज युवा है मेरे जैसे ही, और काफ़ी तालाब वो दिल्ली एनसीआर के आसपास काफ़ी तालाब वो बना रहे हैं अभी। तो ये लोग हैं जिनके साथ मैं चाहूँगा कि एक बार वापस से चिट हो जाए डिनर पार्टी पे। डिनर पार्टी तो मानना है, बस वो बात है, चिट मेन है कि चारों एक साथ मिल पाए हम लोग। जी। सो वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, सो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने इतना सब बताया, तो अब आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? मेन फ्यूचर प्लान में यही है, जल जंगल और ज़मीन, इस पे काम करना। अब इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे अरावली के अभी नेटिव प्लांट चाहिए, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहे। अच्छा। सोचो हम अरावली के बीच में होते हैं, अरावली रेंजेस के बीच में अपन, हाँ, फिर भी पौधे नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी नर्सरी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कहीं भी नहीं मिल रहे। तो एक ऐसा जगह बनाना जहाँ पर नेटिव प्लांट्स की अवेलेबिलिटी हो। अच्छा। नेटिव प्लांट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन में काम आते हैं। अच्छा। जो आयुर्वेद है उसमें हर एक पेड़ का जिक्र है। जैसे कि अर्जुन हो गया, आम हो गया, तो अर्जुन है वो इवन आधे लोगों को नहीं पता होगा कि अर्जुन क्या होता है। बताइए, मेरे को भी नहीं पता, है ना। हाँ, तो अर्जुन जो है त्रिफला चूर्ण एक आता था बचपन में, सभी ने लिया होगा, जब पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक त्रिफला चूर्ण होता है। हाँ। त्रिफला मतलब 3 फल। अच्छा। तो उसमें बहेड़ा, हरड़ और आंवला, ये तीनों का एक मिक्स करके वो चूर्ण होता है। ओके। ऐसे ही अर्जुन की छाल होती है, वो किडनी और इसके लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। अच्छा। अरावली का बहुत कॉमन ट्री है लेकिन हमें नहीं पता। हाँ। तो सोचिए कि हमारे आसपास हम अगर इस तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले अगर ट्री लगाएंगे तो सोचो कि हमें हेल्थ बेनिफिट कितने मिलेंगे, इकोलॉजिकली कितना एनवायरनमेंट में सपोर्ट मिलेगा। तो पहला तो मेरा फ्यूचर प्लान में यही है कि मैं किस तरह का कोई सेंटर बनाऊँ या कोई नर्सरी इस तरह की बनाऊँ जहाँ पर इस तरह के सारे मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल हो, उनकी लिस्ट भी अवेलेबल हो कि कौन सा पेड़ किस काम में आता है। हाँ। और आप अगर इसको बड़े रूप में देखना चाहो तो आप इस लोकेशन पे पहुँचोगे तो आपको ये पेड़ मिल जाएगा। अच्छा। सेकंड है कि किसान जितने भी है हमारे आदिवासी एरिया के, उनके साथ उनकी खेती को कैसे सुधारा जाए, उनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ किस तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि जैसे आप बात करते हैं घर जाने के बाद, इतनी सब मेहनत करने के बाद आपको खाना चाहिए। हाँ। अगर वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, पेस्टिसाइड से बना हुआ, पेस्टिसाइड से बना है, तो सोचो आप फिर आप इन फ्यूचर किस दिशा में आप जाने वाले हैं।
तो ये है कि हम जो डेली खा रहे हैं, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, मतलब फल हो चाहे कोई अनाज हो, तो वो हमारा केमिकल फ्री हो। और पुकार को और ज़मीन पर किस तरह ले जाया जाए, रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ, लोगों से जुड़ें। जो शहरी लोग हैं जो चाहे कि यार अब बहुत स्ट्रेस हो गया, 10 दिन मुझे कहीं जाना है, हाँ, जो नेचुरोपैथी वाली चीज़। नेचुरोपैथी हो गया, फॉरेस्ट ब्रीदिंग आप करो, फॉरेस्ट में जाओ, घूमो, तो इस तरह का कुछ ना कुछ चीज़ें करना गाँव जैसे कि आजकल लोग जाते हैं फार्म हाउस वगैरह बना लेते हाँ, इको टूरिज्म जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। और कुछ फार्म हमने उदयपुर में भी डेवलप किए हैं इस तरह के, जहाँ पर आप नेचुरल खा पाओ और ये कर पाओ। तो कुछ बताइए कहाँ पे क्या क्या है। एक प्रोजेक्ट है जो डबोक में है, ऑलरेडी वो हो गया है। एक हम लोसिंग में अभी कर रहे हैं, लोसिंग इसवाल के पास है। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लैंड है, उनको हम कंसल्ट कर रहे हैं और वहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये सारा काम। एक और फार्म है वो भी डबोक में, वहाँ पर हम इसी महीने काम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि जिनके पास अब पैसा आ गया वो अब चाह रहे कि मेरा हेल्थ कैसे अच्छा हो, राइट। तो अब हम उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, राइट। उनके साथ भी काम करें जिनके पास पैसा नहीं है, ताकि जो कम्युनिटी से जो क्राउड फंडिंग से सपोर्ट आ रहा है वो पैसा हम उनके वहाँ लगा सके, ताकि जो दोनों सेगमेंट है वो बैलेंस होते हुए हम काम कर सके। तो ये फ्यूचर प्लान है हमारे, जल, जंगल और ज़मीन पे काम करना। जी, सो थैंक यू भुवनेश जी, थैंक यू सो मच। आप इतनी सारी चीज़ें बताइए। इससे हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के जो यंग लोग हैं इस तरह की खुल के बात कर रहे हैं, पब्लिकली लोगों को बता रहे हैं अपनी कहानियाँ, अपने अनुभव। और आप जैसे लोग लगातार डटे हुए हैं कि इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनकी बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही है, कैसे पैसा मैनेज हो रहा है, क्या लाइफ है उनकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना है, क्योंकि चारों तरफ बस सोशल मीडिया पे आप अवार्ड्स देख रहे हैं तो आप में वो होता है कि यार ये अवार्ड मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी ये कहानी शेयर कर पा रहा हूँ, और काफ़ी टाइम बाद इस तरह का मतलब खुल के मैं बात कर पा रहा हूँ। और लोगों को एडवाइस तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब अपने आप में बहुत सेंसिबल है, सब ज्ञानी है, चारों तरफ का ज्ञान सबको है। लेकिन वाकई में हमने जो कोविड और इस तरह की चीज़ों से यही सीखा है कि ज़िंदगी का वाकई में हमें कोई भरोसा नहीं है, और हमें जीना शुरू कर देना चाहिए। अब बाकी की सारी चीज़ें जो है वो हमें सेकेंडरी रखनी चाहिए। पहले हमें जीना और खुशियाँ, अपने परिवार को कैसे आप खुश रखें, खुद को खुश कैसे रखें। अगर खुद हम खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो आसपास की चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी, ये दुनिया अच्छी लगने लगेगी। जो माइंड में थॉट आते हैं सुसाइड करने से लेकर, या अचानक से जो बैंकरप्ट हो गए हम कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उससे हमें निकलना पड़ेगा। और उसका केवल एक ही तरीका है कि हम खुद से अंदर से खुशियाँ ढूंढना शुरू करें और खुश रहना शुरू करें। तो यही एडवाइस है। और प्लस जो भी हम करें, हमारी ज़िंदगी में इन पेड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है। पैदा होने से लेके मरने तक पेड़ों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप छोटे छोटे इस तरह के आपकी जो भी फार्म लैंड है आपका, अगर नहीं है तो आप पब्लिक लैंड पर काम करवाइए। पुकार जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही कांटेक्ट करें, दुनिया भर में चारों तरफ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आप सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना क्या कहें उसको, कि ये वो लोग हैं जो जुझारू होके लगातार डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि 5 साल बाद वो उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आप अगर इस तरह का उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट देंगे, तो उनको और हिम्मत मिलेगी, वो और इस तरह का काम कर पाएंगे। और सारा का सारा निचोड़ आ जाता है समाज को बेहतर हम कैसे कर सकें, जो कि ऑलरेडी बेहतर था। अभी हमें उसे वापस उस दिशा में लेके जाना है जहाँ पर वो खुशहाली और वो खुशियाँ वापस हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड करवा पाए।